मुझे एक बात बताएं, एक पैटर्न नजर आता है। पहले हमने देखा कि वकला के अंदर डिवाइड पड़ी, कुछ को मुलाकात करने दी, कुछ को नहीं करने दी, और जो सपोजिटली हॉक्स हैं उनको नहीं मिलने दिया। सलमान अकरम राजा हो गए, पंजोता हो गए, अपना अलीमा बीबी हो गई। फिर हमने देखा उस पर बहुत ज़्यादा बयानबाजियाँ शुरू हो गई, सब ग्रुपिंग सामने आ गई। सलमान ने कह दिया जो लिस्ट के बाहर मिलते हैं वो मशकूक हैं, उनके मुझे उन पर शक है, वट एवर इन एवरीथिंग। फिर हमने देखा फैमिलीज़ के ऊपर ही नज़र आता है। बुशा बीबी की फैमिली चली जाती है, अलीमा बीबी को रोक लिया जाता है, दो बहनों को मिला दिया जाता, कह दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। अगेन जो हॉक्स एलिमेंट है। तो अगर तो ये स्ट्रेटेजिकली हो रहा है, इट इज़ गिविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स कि एक चीज़ हो रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये आप लोगों के इंटरनल डिफरेंसेस वगैरह इसी तरह चलते रहे तो नज़र आ रहा है कि ना तो आपका अलायंस बन पाएगा, अपोजिशन का अलायंस, ना सड़क गर्म हो जाएगी। और गवर्नमेंट की तो फतह इतनी है कि आप लोग सड़कों पे ना हो, ऐसे चलते रहें, अदालतों में धक्के खाते रहें, अडयाला के बाद स्टेटमेंट्स देते रहें, हमारे से बातें करते रहें, लाइफ गोज ऑन एज यूजुअल। सस्टेन ये स्टेट ऑफ अफेयर्स पार्टी कितना सा सस्टेन करेगी? मालिक साहब, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहीं नहीं जा रही। इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहीं नहीं जा रही। उसका सबूत यही है जो आपने अभी कहा कि उनके अपने 9 मई के ट्रायल्स जो ये कह रहे हैं ओपन शट केस हैं, हर 2 हफ्ते बाद मुलतवी हो जाते हैं। जहां तक ये पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन का मसला है, इसको अभी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल में तो लीडरशिप इसे ही कहते हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में जहां आपको एक एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड कर रही है, डिलिबरेटली हर किसी पे सवाल उठा रही है, कि आप ये रिकग्नाइज करें और इसका हल निकालें। क्या इसका हल ये है कि हम कलेक्टिव डिसीजन लें कि अगर किसी को मुलाकात नहीं करने की दिया जाता तो फिर क्या करें? क्या इसका हल ये है कि जो अंदर जाएं कि वो अकॉर्डिंग टू अ क्लियर एजेंडा जो है वो बात करें? चैलेंज ये अभी पार्टी लीडरशिप और बिलखसूस पोजीशन होल्डर्स के लिए वो ये है कि वी डोंट नीड टू लव ईच अदर, वी नीड टू बी एबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है, ये तो हुकूमत के एक्शंस अभी भी दिखा रही है कि सारी पब्लिक पॉपुलैरिटी इमरान खान के साथ है। दैट्स आवर चैलेंज। आई होप कि उसे जल्दी सॉल्व करेंगे। हम में से जो से नवाजे हैं वो अभी भी ये कह रही हैं, और ऑब्वियसली जब तक ये हाल होगा तो तब तक जो है जो हमारी पॉपुलैरिटी है वो प्रेशर में ट्रांसलेट करना टाइम ज्यादा लेगी। फैसल ये बताएं, ऑलिव ब्रांचेस की बातें हो रही ना, स्वाति साहब ने भी जब एलेज किया कि मुझे खान साहब ने कहा तो उन्होंने कहा जी कोई इंतकाम नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर आपको याद है 21 या 22 नवंबर थी शायद, जब बुशा बीबी का वो एक वीडियो मैसेज भी आया था, कोई इंतकाम नहीं, कोई वट एवर सब कुछ। आज भी ये जो मिनरल बिल्स पे इतनी बहस चल रही है क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एस्टैब्लिशमेंट बड़ा स्ट्रांगली लेके चली थी। एक ग्रीन इनिशिएटिव, एक ये मिनरल्स वाला साला। ग्रीन इनिशिएटिव्स पे पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है नहरों के मामले के ऊपर, इधर मिनरल बिल के मामले पे हो गया। अलीमा खान ने कहा कि जी खान साहब आएंगे तो बिल अप्रूव होगा, उनकी रिहाई से पहले नहीं होना चाहिए। आज गौर खान ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे आके चीफ मिनिस्टर मिल लें और मेरे मेन लोग आ जाएं, देन वी विल डिसाइड कि हमने मिनरल बिल अप्रूव करना है या नहीं करना। तो ये ऑलिव ब्रांचेस तो नजर आती हैं कि वो एक्सट्रीम पोजीशन के बजाय दूसरी पोजीशन है। लेकिन असल सवाल आपसे करना है फवाद, एक तो ये बताएं कि ये इसका कोई फ़र्क पड़ता है जब इस किस्म की सॉफ्ट मिडल ऑफ द रोड बयान आते हैं उधर से? दूसरा, फवाद चौधरी का बार बार ख्याल है, आपके दोस्त भी हैं, कि पीटीआई की इसी में बचत है, क्या फैमिली मेंबर सामने आए, मसलन लीमा खान है वो सामने आए तो सारे उनके पीछे रैंक्स क्लोज कर लेंगे बिकॉज ये कॉन्ट्रोवर्सीज इनकी ये बात कर रहे हैं, तैमूर भी, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। क्या दी ओनली ऑप्शन नाउ लेफ्ट फॉर पीटीआई इज़ के अलीमा उनको लीड करें और फिर उनका वो मोर्सी सियासत वाला तो एक मसला फंस जाता है, लेकिन वो भी हॉक कंसिडर होती हैं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं आपको जमहूरी जबान में जवाब दूं या मैं अपनी जबान में जवाब? आप दोनों में दे दें जो आपका दिल करता है। आप ऐसे करें ना, सेनेटर है यार, हम आपको जमहूरी समझते हैं। दरमियान में चले गए। मिनरल का बिल किसी का बाप नहीं रोक सकता, जैसे 26 तरवीब नहीं रोकेगी। कॉफी पिला के, बिठा के, लिटा के, डिग्गी में बंद करके, हार पहना के बिल तो पास होगा। तो इसको छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की सालमियत के लिए किसी का कोई रुकावट नहीं बन सकता। और मैं तो बुलडोज कहता था 8 महीने से, आज चीफ ने कहा है जितनी रुकावटें डालनी पाकिस्तान को डाल दो उसकी तरक्की के लिए, हम उसको ब्लास्ट करेंगे। तो उन्होंने तो उससे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड कर दिया। और ये ब्लास्टिंग बात तब करता है जब आदमी इंचार्ज भी हो, चार्ज भी हो और कमांड एंड कंट्रोल भी उसके पास हो। तो वो अपेरेंटली सामने बिल्कुल क्लैरिटी से नजर आई। तो बिल तो पास होगा।
जैसे 26वीं तरमीम मैंने कहा था ठोक बजा के होगी, वैसे 27वीं तरमीम भी होगी, जब भी होगी, ठीक है। पॉलिटिकल साइड में आप करेंगे तो बजट के टाइम पे मेरी एनालिसिस है पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी, जरूरत है, बहुत सारी जरूरतें हैं, अभी बहुत सारी तरमीमें आनी, चलते जाए भाई, यही जमहूरियत का अवसर चाहिए था। किस लिए चाहिए? अब आपको जमहूरियत, अभी तो हम 26 का बोझ उठा रहे हैं, 27 भी उठाएंगे, आप फिक्र मत करें, दोनों साथ उठाएंगे, फिर बैलेंस बराबर हो जाएगा, फिर 28 भी रहेंगे ताकि डिसबैलेंस हो, फिर 29 रहेंगे, फिर बैलेंस करें। वो छोड़ दे सर, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव पाकिस्तान की तरफ चल रहा है, उसको चलने दे। अब जबरदस्ती आप रेलेवेंस क्रिएट कर जाते हैं डेमोक्रेसी। अगर इमरान खान कहते हैं अपनी पार्टी को, गंडापुर साहब को और दूसरों को, कि अभी बिल पास ना करें, उसके बावजूद वो बिल पास करवाएंगे गंडापुर साहब। सर आपने तो ये सारी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने भी अपने शो पे बैठ के 26वीं तरमीम पे हमसे ज्यादा आपको पता है कि पास हो जाएगा। आपने सर, इन्होंने 26वीं तरमीम पे इतने प्रोग्राम किए और वाइब्रेंट प्रोग्राम थे, एनर्जेटिक प्रोग्राम थे। मैंने इनसे कहा था सर, हाथ जोड़ के, हमारे सीनियर है, हमें डांट के तंग भी करते, डांट भी देते हैं, मैंने कहा था सर ठोक बजा के होगी। मैंने कहा बिल नोटिस भुगत रहे हैं ना, तो सर सही कह रहा भी, तो आप नोटिस तक है, वो नोटिस के हद तक रहे तो ठीक ही रहेगा, नोटिस की हद पार ना कीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जबरदस्ती इररेलेवेंट डेमोक्रेसी को घुसेड़े, अंदर जमहूरी लीडरों को घुसेड़े, भाई इररेलेवेंट हो गई बातें। फौज का क्या मसला है अभी? सिक्योरिटी, इकोनॉमी, चैप्टर क्लोज। इनका क्या मसला? आज क्यों कह रहे हैं फितना, हर पार्टी कह रही है फितना, कहां से इनके अंदर टांगे और जान आई है? क्योंकि पटरी पे चढ़ गया पाकिस्तान। वरना तो ये फितना कह रहे थे, पहले फे पे रुक जाते थे, फिर टी पे रुक जाते थे। अब मेरा भाई आज दबा के गंडापुर की तारीफ कर रहा है। आज एक बार सर, मेरा भाई कह रहा था कि गंडापुर से अच्छी चॉइस थी, ये भी बचा रहे और कोई और लोग भी गंडापुर को बचा रहे। तो जब मैं चीख के 1 साल से कह रहा था मेरा दो, मैं भी चाहता हूँ उसको बचा ले, अब मैं भी उसको बचाने के लिए मैं क्या बार बार कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कम से कम गंडापुर साहब पे पीटीआई की क़यादत मुझे और दूसरी क़यादत एग्री कर रहे हैं, तो वाहिद एक पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट है। मेरा अपना जो अंदाजा है, जितना मैं खान साहब को जानता हूँ, गंडापुर अब हैंगिंग शॉट पे खड़ा हुआ है, किसी भी दिन खान साहब फैसला कर लेंगे। जितना मैं खान साहब को जानता हूँ, उसमें हफ्ते लग जाए, महीने लगे, गंडापुर आई डोंट सी इट वेरी लॉन्ग। हम सब बचाने के लिए आ गए, ये भी मैं भी उतर आया हूँ, ठीक है। लेकिन झगड़ा साहब को मैंने भी बहुत टाइम गुजारा खान साहब के साथ, जिंदगी का एक पूरा हिस्सा दिया और सियासत भी उनसे सीखी। लेकिन गंडापुर साहब का हटना क्या लार्जर गेम प्लान में तो वो उनका रहना ज्यादा सूट नहीं करता? इसी तो कह रहा हूं, सब बचाने, ये भी बचाने आ गए, मैं भी बचाने आ गया हूँ, दीगर भी बचाने आ गए, तो हम बचाने आ गए ना। तो बिल तो पास होना है। अब मैंने आपको बता दिया, उसने अपना घर पूरा किया, उसको कोई नहीं, वो खुद को बचा लेगा। अब आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स देखेंगे बजट के दौरान, पीपल्स पार्टी को मेरा एनालिसिस सेटल करनी अपनी कोई चीजें गवर्नमेंट से वो ले लेगी, गवर्नमेंट दे देगी, तो वो भी। चले मैं इस पे ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आके तैमूर आपसे बात करते हैं। हमारा तो ख्याल था कि एक ही बंदा रह गया पीटीआई का जो कभी लश्कर लेके आएगा, कभी को ललकारेगा, कुछ करेगा। ये दोनों तो उसको बचाने बैठे हुए और कहते हैं बाकी लोग भी बचाने बैठे हुए। ब्रेक ना लेना सर, वैसे ही बहुत पैसे बना रहे हैं झगड़ा साहब। सर ये जो आप स्ट्रीट पावर कह रहे हैं ना सर, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा दिखा दें, इतने बंदे कर दें कि हम आइसक्रीम कॉफी साथ बैठ के